वेलकम टू माय चैनल। एक और अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जिनमें एडमिशन ले लिया गया था, क्लासेस शुरू हो चुकी थी, अब थर्ड एडमिशन लिस्ट जारी किया है। जो भी कैंसिलेशन हुए हैं उन कैंसिलेशन के आधार पर कुछ लोगों के वेटिंग कंफर्म ही हुए हैं, अपग्रेड हुए हैं। आगे वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्वाइन कर आप इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। वहीं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस आप इस चैनल के होम पेज पर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आप देख सकते हैं ये एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यूआर कैटेगरी, 20 एडमिशन। ओबीसी में 7, एससी एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ एक कैंडिडेट। तो बहुत जल्द इस कोर्स के लिए, एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्पॉट एडमिशन की घोषणा की जाएगी। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हो सकती है इसकी घोषणा, इसका डिक्लेरेशन किया जा सकता है। वही बात करें एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, 45 सीटों में आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स उनके नाम, फिर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और जनरल में एक वेटिंग लिस्ट है। तो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए फर्दर यूनिवर्सिटी कट ऑफ जारी कर सकती है या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन या स्पॉट एडमिशन हो सकता है एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, इसलिए आप तैयार रहें। वही बात करते हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यूआर कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और उसके बाद वेटिंग लिस्ट जैसी थी। कुछ लोगों के कंफर्म हुए हैं, बाकी अभी भी लोग वेटिंग में हैं। आप अपने नंबर को चेक कर सकते हैं, पोजीशन को चेक कर सकते हैं। इसी पोजीशन के अकॉर्डिंग फर्दर अपग्रेडेशन होगा अगर फर्दर कैंसिलेशन होता है। अभी भी कैंसिलेशन चलता रहेगा, इसलिए आप अगर वेटिंग में है तो परेशान मत होइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है कि आपका कंफर्म हो जाए। वही बात करते हैं एमएससी केमिस्ट्री की। तो आप देख सकते हैं 45 सीटों में यूआर कैटेगरी में 21 एडमिशन, फिर ओबीसी, फिर एससी, एसटी में कोई एडमिशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 3 एडमिशन है, वेटिंग लिस्ट भी नहीं है। तो एमएससी केमिस्ट्री के लिए ज़रूर स्पॉट एडमिशन होगा या फिर फर्दर कट ऑफ या रजिस्ट्रेशन की कोई नोटिस आ सकती है। वहीं बात करें एमकॉम की, तो एमकॉम में आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स उनके नाम, यूआर कैटेगरी के बाद ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और वेटिंग लिस्ट। तो अभी भी कुछ कैटेगरीज के लिए फर्दर स्पॉट एडमिशन हो सकता है या कट ऑफ आ सकती है। तो आप नेक्स्ट वीक ज़रूर फॉलोअप कीजिए मेरे चैनल को, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को, हो सकता है आपको खुशखबरी मिले। वही बात कर रहे हैं एमएससी कंप्यूटर साइंस की। तो आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में 20 लोगों के नाम हैं, ओबीसी में 9, अभी भी इसमें 3 सीटें खाली हैं, एससी में भी खाली हैं, एसटी में भी खाली है, ईडब्ल्यूएस में भी खाली है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग वेटिंग में है। तो इस कोर्स के लिए भी फर्दर स्पॉट एडमिशन या पेड सीट एडमिशन या कुछ और फर्दर कट ऑफ जारी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एमए इकोनॉमिक्स में आप देख रहे हैं यूआर कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स उनके नाम हैं आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। फिर ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। तो इसमें अब कोई भी वेटिंग में नहीं है। तो एमए इकोनॉमिक्स के लिए फर्दर स्पॉट एडमिशन या पेड सीट एडमिशन या फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। एमए इंग्लिश यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हैं जो नाम है 20-21 नाम है, और इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में 12 नाम है, एससी में सिर्फ 3 नाम है, एसटी में भी 1 नाम है, ईडब्ल्यूएस में 4 नाम है। तो वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं अभी भी आपका कंफर्म हो सकता है। तो आप कैंसिलेशन मत करवाइए, वेट कीजिए। अभी भी लोग कैंसिल करवा रहे हैं, तो वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्म हो सकता है। वही बात करें एमएससी एनवायरमेंटल साइंस की। तो देख रहे हैं आप यूआर कैटेगरी में कुल 20 एडमिशन आपको दिख रहे हैं, ओबीसी में 4, एससी में 2, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 4 और वेटिंग में 1 है। तो इस कोर्स के लिए भी फर्दर नोटिस आएगी नेक्स्ट वीक एंड अगले सप्ताह। एमएससी ज्योग्राफी यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हैं जो लोगों का नाम है 21 नाम है, फिर ओबीसी में 12 नाम है, एससी में 6 हैं, एसटी में कोई नाम नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 4 नाम है, वेटिंग लिस्ट भी है। तो इस कोर्स में एसटी के लिए फर्दर कट ऑफ या स्पॉट एडमिशन की रिगार्डिंग नोटिस आ सकती है। बाकी सारी कैटेगरीज में तो सीट फुल है, तो फर्दर अब ज़्यादा उम्मीद नहीं है ज्योग्राफी से। वहीं जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी में आप देख रहे हैं एमएससी जियोलॉजी में यूआर कैटेगरी में 20 एडमिशन, ओबीसी में 9,
तो 3 सीटें खाली ओबीसी में, एससी में 3 सीट खाली है, एसटी में 1 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें खाली हैं, वेटिंग में 3 लोग हैं। तो इस कोर्स के लिए भी फर्दर कट ऑफ आ सकती है या फिर स्पॉट एडमिशन हो सकता है। वहीं एमए इन हिंदी की बात करें तो देख रहे हैं आप यूआर कैटेगरी में 20 एडमिशन, फिर ओबीसी में 10, 2 सीटें खाली, एससी में 2 सीटें खाली, एसटी में सारी सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 एडमिशन हुए हैं। वेटिंग लिस्ट में एक कैंडिडेट है, तो फर्दर इस कोर्स के लिए भी स्पॉट एडमिशन, पेड सीट एडमिशन या फर्दर कट ऑफ आ सकती है। वहीं एमए हिस्ट्री की बात करें, आप नज़र डालें तो एमए हिस्ट्री में आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में 21 नाम, ओबीसी में 12 नाम, एससी में 6 नाम, ये सारे कैटेगरीज फुल हैं। एसटी में कोई एडमिशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस में अभी 1 सीट खाली है, तो इसमें फर्दर स्पॉट एडमिशन हो सकता है। जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन की बात करें, आप लोग लगातार पूछते रहते हैं, तो देख सकते हैं आप 21 के 21 नाम यहाँ आप देख रहे हैं। फिर ओबीसी में 12 एडमिशन हो चुके हैं, एससी में 2 एडमिशन, 4 सीटें खाली हैं, और एसटी में कोई एडमिशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस में कंफर्मेशन हुआ है, ईडब्ल्यूएस के सिर्फ अब मोनिका शर्मा ही वेटिंग में, बाकी सबका कंफर्म हो चुका है। और ओबीसी एनसीएल में 3 एडमिशन अभी वेटिंग लिस्ट में है, तो अभी वेट कीजिए, हो सकता है अगले राउंड में आपका कंफर्मेशन हो जाए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बाद आप देख सकते हैं लाइफ साइंस में यूआर कैटेगरी में देख रहे हैं आप सारे सीटें फुल है, ओबीसी में 12 सीटें फुल हैं, एससी में 6 में से 5 सीटें फुल हैं, एसटी में अभी भी सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में भी सीटें फुल हो चुकी हैं। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट है जनरल की काफ़ी लंबी, तो फर्दर कोई भी कैंसिलेशन होगा तो वेटिंग वालों का कंफर्म होगा। आगे चलते हैं एलएलएम, इसके रिगार्डिंग भी आप सबके लगातार सवाल आते हैं। तो यूआर कैटेगरी आप देख सकते हैं 21 एडमिशन है, फिर ओबीसी में 16 जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर एससी कैटेगरी, फिर एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, और उसके अलावा लंबी वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट बहुत धीरे धीरे खिसक रही है, तो जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं हो सकता है कि आपको कंफर्म भी हो और नहीं भी हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एलएलएम की, काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट है। तो हो सकता है कि ज़्यादातर लोग वेटिंग में ही रह जाए, क्योंकि कैंसिलेशन रेट ज़्यादा नहीं है एलएलएम कोर्स का। काफ़ी लोगों को वेटिंग में रखा गया है, 84 लोग वेटिंग में हैं, जबकि कुल सीटें 50 ही हैं। वहीं आप देख सकते हैं एमएससी मैथमेटिक्स यूआर कैटेगरी में 20 एडमिशन, ओबीसी में 12, ये दोनों कैटेगरीज फुल हैं। एससी में 1 सीट खाली है, एसटी में 2 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस भी फुल है। तो इस कोर्स के लिए भी फर्दर अब ज़्यादा उम्मीद नहीं है, जो लोग हैं वेटिंग में उन्हीं लोगों का कंफर्म होगा। वहीं आप देख सकते हैं एमएड में 63 सीटों में से 27 सीटें यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हैं। ओबीसी में 17 लोगों अपने नाम चेक कर सकते हैं, एससी की लिस्ट आप देख सकते हैं, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद वेटिंग लिस्ट है, 9 लोग वेटिंग लिस्ट में एमएड में। आगे एमपीएड में नज़र डालते हैं, एमपीएड में 40 सीटों में से यूआर कैटेगरी में 17 सीटें फुल, ओबीसी में 10, एससी में 5, एसटी में 3 एडमिशन, ईडब्ल्यूएस में 4 लोग हैं, और उसके अलावा वेटिंग लिस्ट लंबी है, आप देख सकते हैं। वेटिंग लिस्ट वालों के अभी भी कंफर्मेशन के चांसेस हैं कि कुछ लोग छोड़कर बीएचयू या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, तो ऐसे केस में कैंसिलेशन होगा और ऐसे में वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्म होगा, इसलिए आप वेट करें। वहीं आगे नज़र डालते हैं एम फार्म फार्मास्यूटिक्स यूआर कैटेगरी में 8 में 8 एडमिशन, में 3 में से 2 एडमिशन हुए हैं, एससी में 2 एडमिशन, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं है, वेटिंग में जनरल कैटेगरी में। तो इस कोर्स के लिए फर्दर फार्मास्यूटिक्स के लिए स्पॉट एडमिशन, पेड एडमिशन या कुछ भी हो सकता है, अगले वीक तक का इंतजार कीजिए। एम फार्म फार्माकोलॉजी 8 सीटें यूआर में फुल है, ओबीसी में 3 में से 1 ही सीट है, वहीं एससी में 2 एडमिशन, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 1 है। तो इस कोर्स के लिए भी फर्दर कट ऑफ आएगी, आप ध्यान दें। एमएससी फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो यूआर कैटेगरी से शुरुआत होती है, आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी की लिस्ट, सीटें फुल, ओबीसी में सीटें फुल, एससी में खाली हैं, एसटी में भी फुल हो चुकी हैं, ईडब्ल्यूएस भी फुल हो चुकी है। उसके अलावा वेटिंग लिस्ट वाले चेक कर सकते हैं कि आपका कंफर्म हुआ है या नहीं। वहीं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस शुरुआत होती है अनरिजर्व कैटेगरी से, जैसे कि आप देख रहे हैं 21 नाम है, फिर ओबीसी, एससी, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 4 एडमिशन हो चुके हैं, और उसके अलावा वेटिंग लिस्ट जैसा कि आप देख रहे हैं 16 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। इसके अलावा एमएससी साइकोलॉजी शुरुआत होती है अनरिजर्व्ड से,
22 एडमिशन यूआर कैटेगरी में, ओबीसी में 12, एससी में 5, एक सीट खाली है, एसटी में 2 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 एडमिशन हो चुके हैं और वेटिंग लिस्ट में बहुत कम लोग हैं। तो इस कोर्स के लिए हो सकता है कि फर्दर कोई स्पॉट एडमिशन हो या कट ऑफ जारी हो। मास्टर इन सोशल वर्क यूआर कैटेगरी में 20 एडमिशन, ओबीसी में 2 ही एडमिशन हुए हैं, एससी खाली है, एसटी खाली है, ईडब्ल्यूएस में 1 एडमिशन है। तो बिल्कुल इस कोर्स के लिए स्पॉट एडमिशन होगा या फिर पेड सीट पे होगा या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगी। वहीं एमए सोशियोलॉजी आप देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी में 14 एडमिशन, ओबीसी में 7, एससी में 5, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं, वेटिंग लिस्ट नहीं है। तो सोशियोलॉजी के लिए भी फर्दर स्पॉट एडमिशन होगा। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसका भी यही हाल है, 14 ही एडमिशन हुए हैं और बाकी सारे कैटेगरीज खाली है। तो इस कोर्स के लिए भी फर्दर कट ऑफ आ सकती है। तो डेटा साइंस रह गया था, इसलिए मैं खोलने में टाइम लग गया इस फाइल को। एमएससी डेटा साइंस में यूआर कैटेगरी आप देख सकते हैं, 19 एडमिशन, ओबीसी में 6, एससी में 2, एसटी, ईडब्ल्यूएस और वेटिंग में कोई नहीं है। तो इस कोर्स के लिए फर्दर कट ऑफ जारी हो सकती है या नोटिस आ सकती है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपके शेयर किया आपके साथ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी भी वेटिंग में, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी कन्फर्मेशन के चांसेस हैं और आज 18 जुलाई है तो मुझे लगता है 25 जुलाई को भी फर्दर 4th भी प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट की लिस्ट आ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस।